बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं सिविल होम्यो क्लिनिक्स अहमदाबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो हैं वो उनका रिलेशन क्या है जो इंजरीज़ के साथ, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की जो चोटें हैं उनका जो एक ट्रीटमेंट है और उसकी जो रूट काज है वो क्या है और उसके साथ फिर होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उनका क्या रिलेशन बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंसील्ड इंजरीज़, यानी आपने बहुत सारे ऐसे जो हैं वो मतलब है कि चोटें जो हैं वो देखी होंगी कि जो ऊपर से जो है वो उनके जो ज़ख्म है वो नज़र नहीं आते और वो अंदरूनी जो है वो चोटें हैं यानी कंसील्ड होती हैं। जिस तरह कंसील्ड वायरिंग होती है इसी तरह कंसील्ड इंजरीज भी होती हैं। अगर इस तरह किसी कोई पेशेंट जो है वो आपके पास आता है तो उसकी जो मेडिसिन है वो है अर्निका मोन्टेना। और अगर कोई इंसान जो है उसको ट्रॉमा हो गया है, यानी उसको कोई मेंटल जो है वो सदमा है, ज़ाहिर वो भी कंसील्ड है, वो भी नज़र ज़ाहिर है उसकी सामने तो उसके इफेक्ट नज़र नहीं आते, लेकिन इसको भी आप जो है वो होम्योपैथिक जो फ़िलासफ़ी है उसके मुताबिक आप इसको ट्रॉमा को भी जो है वो इंजरी के तौर पे कंसिडर करेंगे। और अगर मेंटल इंजरी इस लिहाज से भी है कि जज्बाती तौर पे जो है वो किसी को जो है वो शॉक मिला है तो उसको भी हम अर्निका मोन्टेना के अंडर जो है वो देखेंगे। और अर्निका जो है ना सिर्फ उसकी जो कंसील्ड इंजरी है उसको जो है वो ठीक करेगी, बल्कि उसकी जो सदमा उसको मिला है उसकी भी वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। और इसका ज़ाहिर है एक काम ये भी है कि ये जो इन्फ्लेमेशन के अंदर जो खून रुका होता है उसको जो है वो जो है वो हाथ से चला देती है। और आप सारे जानते हैं कि इन्फ्लेमेशन के अंदर ज़ाहिर है जब कोई भी इन्फ्लेमेशन होती है तो उसमें ज़ाहिर है हीट होती है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है। अब ज़ाहिर है किसी भी जगह इन्फ्लेमेशन पे स्वेलिंग उस वक्त होगी जब वहाँ पे रश ऑफ ब्लड होगा, खून वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो अर्निका इस बात को ख़त्म कर देती है। जब ये ख़त्म हो जाएगी तो इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाएगी, चाहे वो मेंटल लेवल पे है यानी जहनी लिहाज से या कंसील्ड जो है वो बॉडी के लिहाज से, तब भी अर्निका मोन्टेना यहाँ पे काम करती है। सेकंड जो है लेसिरेटेड इंजरी है, यानी ऐसा ज़ख़म या तो गहरा ज़ख़म या जो कटा फटा है उस तरह की अगर इंजरी आती है आपके पास तो उसकी जो मेडिसिन है वो क्लेंडोला है। क्लेंडोला जो है वो एंटीसेप्टिक इफेक्ट रखती है और इस तरह की जो इंजरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो कवर कर देती है। उसके बाद स्प्रेन इंजरी, हमें मोच वगैरह पड़ जाती है, पाँव उलट जाता है, तो उस वक्त जो इंजरी जो है वो सामने आती है तो उसको हम कहते हैं कि ये रिस्टॉक्स जो है उस पर बहुत ज़्यादा बेहतरीन जो है इफेक्ट रखती है। अच्छा, अगर बोन की इंजरी आ जाए यानी हड्डी पे चोट लगी है और आप पेन किलर खा खा के और बड़ी मेडिसिन खा खा के जो है वो थक चुके हैं, तो अगर जो हड्डी की इंजरी है उसको जो ख़त्म करने की जो मेडिसिन है वो है सल्फाइटम। सल्फाइटम होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन है कि बोन की इंजरी जो है उसको जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो रिकवर कर देती है। अच्छा, नर्व इंजरी, अगर किसी के भी असाब पे चोट लगी है और असाब की जो चोट है उसको जो ख़त्म करने की जो मेडिसिन है और उसको ट्रीट करने की जो मेडिसिन है होम्योपैथी में उसको हम हाइपेरिकम कहते हैं। और ये इस तरह इवन के बहुत सारी बातें आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर नर्व जो है वो स्प्रेस हो गई है इवन शटिका के अंदर, या जो डिस्क की जो इश्यूज़ हैं मेल के साथ, या मोरे जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसमें भी जब असाब मुतासर होते हैं तो हाइपेरिकम जो है वो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। और जो हमारी रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी हिस्सा है उस पर इसका वहाँ पे बड़ा मखसूस जो है वो असर है उस पर, और वहाँ पे अगर कोई इन्फ्लेमेशन या इश्यूज़ आ जाते हैं तो हाइपेरिकम जो है पूरी ट्रीटमेंट के अंदर जो है इसका बहुत बड़ा रोल होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लैंड इंजरी, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स हैं अगर उन पे चोट लग गई है, लीवर में किसी को चोट लग गई है, ठीक है, और ओवरीज में चोट लग गई है, या जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं कहीं भी चोट लग गई है और उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन या इश्यूज स्टार्ट हो गए, तो जो बाकी स्कूल ऑफ थाट्स हैं उनमें तो ये है कि बस आप एंटी इन्फ्लेमेटरी दे दें, लेकिन होम्योपैथी में हर इंजरी की अलग दवा है। तो अगर हम ग्लैंडुलर जो इंजरी है उसको हम ट्रीट करना चाहेंगे तो उसके लिए हमारे पास जो मेडिसिन है वो है कोनियम मैक। उसके बाद हम पंक्चर इंजरी की बात करते हैं। पंक्चर इंजरी जैसे आपने देखा होगा ना कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया और ऐसे मतलब है कि ज़ख़म जिनका जो ऊपर वाला फेस है वो उसकी कोई प्रॉपर शक्ल नहीं होती, वो कटे फटे होते हैं, तो उसकी जो पंक्चर जो इंजरी है उसकी जो मेडिसिन है वो है लेडम पाल्स्टर। उसके बाद है कैपिलरी इंजरी, यानी जो हमारी कैपिलरीज हैं उनके अंदर जो इंजरीज होती है उसको रिकवर करने के लिए इवन वेरिकोसील पे भी इसका बहुत बड़ा एक्ट है। ज़ाहिर है जहाँ पे भी कैपिलरीज आएंगी और उसके अंदर अगर कोई इंजरी होगी है तो वो जो मेडिसिन है वो है हेमामेलिस। उसके बाद हम इंसाइज इंजरी, यानी ऐसी इंजरी जो ऑपरेशन के बाद या तेज़ धार आले के बाद या किसी चाकू छुरी के बाद या उसके ज़ख़म के बाद जो ज़ख़म ठीक नहीं होते या ऑपरेशन के बाद जो ज़ख़म ठीक नहीं होते,
हमने बार ये देखे क्लिनिक में कि हमारे पास इस तरह की फीमेल आती है कि ऑपरेशन हो गया जी, लेकिन वो दर्द जो है वो ख़त्म नहीं होता, ऊपर से जो है वो रिकवरी आ गई है, लेकिन अंदरूनी जो ज़ख्म है वो है। और उसकी बेसिक रीज़न ये है कि वहाँ पे तेज़दार आले से जो है वो कट लगा है ज़ाहिर ऑपरेशन के दौरान। तो उसकी जो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथी में वो है स्टेफिसिगेरिया। यानी कोई भी ऐसा ज़ख्म ठीक नहीं होता जो मतलब है कि तेज़ जो है आले से जो है वो काटा गया है, तो वहाँ पे आप स्टेफिसिगेरिया इस्तेमाल करेंगे तो आप इंजॉय करेंगे, बेहतरीन रिजल्ट है उसके। उसके बाद आप ये देखें कि अगर रबिंग इंजरी है, यानी आपने किसी चीज़ को जो है वो रब किया है और दबाव के बाद उसके अंदर इंजरी हो गई है, तो ये भी एक इंजरी जो है वो ज़ाहिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है आगे चल के। तो फिर एलएम सीपा जो है उसकी मेडिसिन है। उसके बाद है बर्न इंजरी, यानी अगर किसी को ऐसी इंजरी हो गई है, ऐसी चोट है जो जलने के बाद हुई है, तो उसकी जो मेडिसिन है वो है कैंथरस। और इसी तरह आंखों में अगर चोट लग गई है तो वहाँ पे भी समफाइटम है। और जिस तरह सर में चोट लग गई है या असाब में जो चोट लग गई है, अर्निका है, नाइट्रम सल्फ है और हाइपेरिकम है। तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो इंजरीज़ हैं वो होती हैं, और उनके लिए होम्योपैथी में स्पेसिफिक जो है वो मेडिसिन हैं। इस तरह नहीं है कि एक चोट जो है और उस एक चोट के बाद बस उसको जो है वो एक चोट के तौर पे कंसिडर किया जाए और उसको जो है वो इन्फ्लेमेशन के तौर पे और उसकी जो इंडिकेशंस हैं उसको देख के साइन एंड सिम्टम्स के मुताबिक एक आध दवाई। होम्योपैथी चूँकि इनफरादियत की बात करती है और फिर इसकी जो चोटें हैं उनमें भी इनफरादियत है, इसकी जो पोटेंसीज़ हैं उनमें भी इनफरादियत है, इसका जो टाइम है उसमें भी इनफरादियत है। क्योंकि होम्योपैथी के लिए हर जो पेशेंट है वो अलग है, हर चोट अलग है और उसकी नोयत अलग है। तो अगर नोयत अलग है तो उसके लिए जो है वो मेडिसिन जो है उसकी मेडिसिन भी अलग होगी, और जब मेडिसिन अलग होगी उसकी पोटेंसीज भी जो है वो अलग होगी। तो ये सारा एक बहुत बड़ी जो है वो एक इल्म और विजडम है। और जब भी कभी आप इस तरह कभी इस तरह इशू हो तो अपने करीब तरीन जो होम्योपैथिक डॉक्टर है आप उसके पास जाएँ, उससे मशवरा करें और मेडिसिन इस्तेमाल करें। ये जितने भी हम वीडियोज़ बना रहे हैं ये सिर्फ नॉलेज के पर्पज़ के लिए, और ये किसी भी डॉक्टर का जो है वो मुतबादल नहीं हो सकती। और इसमें एक जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि आप जब भी कभी इस तरह की कोई बात आए या आप बीमार हों या कोई इशू हो तो बग़ैर डॉक्टर के जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए डॉक्टर अहमद इजाज़ ऑफिशियल।